गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि पिछले लेक्चर्स में जो हम लोग शुरू किए थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और आपको ये भी पता है कि ये जो चैप्टर्स है वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा यूनिट है, जिससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है हर साल। ठीक है, तो इसको हम लोग को कवर करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग क्या था कि इस आप जान ही रहे कि ये चैप्टर्स जो है सबसे बड़ा यूनिट भी है, सबसे बड़ा चैप्टर्स भी है। साथ ही साथ इसमें 3 गो चैप्टर्स जैसा पढ़ना है, जैसे एक अलग से कीटोन, फिर आपको पढ़ना है एल्डिहाइड, फिर पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चैप्टर्स को एक यूनिट में कवर करना, मतलब एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था। इसी वजह से हम लोग पिछले लेक्चर्स में बहुत हद तक हम लोग जैसे कि कीटोन और एल्डिहाइड के प्रिपरेशन तक कंप्लीट कर दिए थे। चाहते तो उसी समय हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी कवर कर लेते, लेकिन मुझे कहीं जाना था, इसी वजह से मैं वहाँ पे लेक्चर्स पूरा अच्छा तरीके से शूट नहीं कर पाया। तो चलिए आज के लेक्चर्स में हम लोग जितना हो सकेगा तो आज पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जहाँ तक हो पाएगा आज देखते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आखिर क्या क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है, तो देखिए जल्दी से देखिए। स्टेट उसको का देखते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट आखिर होता क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो देखो जो तुम्हारा मिथेनल है, इसका मतलब जो CH3 मतलब कि तुम्हारा एक कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनल। तो वो जो मिथेनल होता है वो क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। सिर्फ आप याद रखिएगा यहाँ पे कीटोन का बात नहीं किया गया है, यहाँ पे हम लोग को जो बात किया गया किसका, मिथेनल का। जो मिथेनल होता है वो कलरलेस गैस होता है। बाकी जितना भी कार्बन मतलब कि C1 से लेकर के C11 तक जितने भी तुम्हारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं वो कैसा रहता है, तो कलरलेस लिक्विड होता है। याद रखिएगा जो C1 होता है वो हम लोग को कलरलेस गैस होता है, लेकिन कौन चीज़, आपका एल्डिहाइड। और बाकी जो हम लोग को कीटोन वगैरह हो गया, चाहे एल्डिहाइड हो गया C11 तक, वो सारे कीटोन और एल्डिहाइड कैसा होता है, तुम लोग को कलरलेस लिक्विड होते हैं। बाकी C11 से जितने ज़्यादा मेंबर्स का रहता है कार्बन, और वो जितना मेंबर्स का तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन रहता है वो सारे का सारे क्या रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि क्या होता है उसका सॉलिड मतलब कि उसका फिजिकल स्टेट्स हो। चलो अब उसका बात करते हैं स्मेल का, उसका किस तरह का गंध देखने को मिलता है। तो अगर तुम देखोगे मिथेनल का, किसका देखोगे, मिथेनल का, तो मिथेनल का जो उसका सेंट होता है वो कैसा होता है स्मेल, तो पंजेंट स्मेल। अब ये पंजेंट स्मेल आखिर होता क्या है, तो ये तीखा सेंट होता है। कैसा होता है, तीखा इसका गंध होता है। उसके बाद ऑल अदर है, बाकी जितने भी तुम्हारा एल्डिहाइड या फिर जितने भी कीटोन मिल जाए उसके पास कैसा सेंट रहता है, तो प्लीजेंट स्मेल होता है। कैसा रहता है, तो थोड़ा मीठा टाइप से रहता है, मतलब कि थोड़ा बोलो ना एक खुशबूदार रहता है। क्या रहता है, एक खुशबूदार उसके पास स्मेल होता है, जिसको यूज किया जाता है किसमें, परफ्यूम्स में। किसमें किया जाता है, परफ्यूम में। ठीक है, और आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी उसका। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन, कितना तक, तो देखिए अप टू 4 कार्बन, सिर्फ 4 कार्बन तक उस क्या रहता है, तो पूरा 100% क्या रहते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। कितना तक, तो सिर्फ C4 तक के यहाँ पे देखेंगे जितने भी तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं वो सारे का सारा तुम्हारा सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। अब किस वजह से होता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया। बाकी देखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं। उसी तरह से बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और अल्कोहल से भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन मोर देन हाइड्रोकार्बन, लेकिन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से तुम्हारा क्या होता है, ज़्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कार्बन आइटम अगर इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो इसको हम लोग नोट करो, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना। ये जो यहाँ पे सोल्यूबल होता है ये किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो उम्मीद है तुम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख पाओगे कि किस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे तुमको दिखाते हैं, मान के चलो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C, और यहाँ पे मान के चलो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस तरह से। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे देखोगे वाटर ले लो, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा H। इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, इसके पास होता है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी क्या होगा, इसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव और इसके पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या आपस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपस में क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसी तरह से कीटोन का भी देखोगे तो वो भी इसी तरह से H के जगह हम क्या लगा दो, CH3 लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन। तो ये सारे चीज़ जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में वो किसके कारण होते हैं, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे होता है सोल्यूबल। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, इसका जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड करने का मतलब डबल बॉन्ड O और इधर से इस तरह से रहता है। ठीक है, अब इधर CH3 लगा दोगे वो कीटोन बन जाएगा, एक तरफ CH3 और एक तरफ से हाइड्रोजन लगा दोगे वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है से देखो, सबसे पहले इसके पास देखोगे तो इसका सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या मिलता है पार्शियल नेगेटिव। और ये जो कंपाउंड जो होता है ये हम लोग को क्या होता है, तो पोलर कंपाउंड होता है। क्या रहता है हम लोग को, पोलर होता है। कैसा रहता है हम लोग को, पोलर। अब ये पोलर होता है और साथ ही साथ ये क्या है हम लोग को अनसिमेट्रिक है। क्या है हम लोग को, अनसिमेट्रिक। अब देखो अनसिमेट्रिक होने की वजह से ये क्या करता है, इसका जो देखोगे ड्यू टू पोलर नेचर एंड प्रेजेंट ऑफ अनसेचुरेशन कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगोज वेरियस रिएक्शन। तो ये क्या करता है, बहुत ही वेरियस हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O इस तरह से है। और अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलो न्यूक्लियोफाइल ले ले, क्या चीज ले ले हम लोग, न्यूक्लियोफाइल ले लिए। तो न्यूक्लियोफाइल अगर ले लोगे तो देखो ये क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं ये क्या होता है पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्या करेगा, इस तरह से हो जाएगा और बनाएगा क्या चीज हम लोग को, तो कार्बन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ गया तुम्हारा क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पे अनसेचुरेशन होने की वजह से और तुम्हारा पोलर होने की वजह से, पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, बहुत सारा रिएक्टिविटी को शो करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि आखिर ये क्या क्या यहाँ पे शो करता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट जो तुम्हारा नोट्स वहाँ पे डाला गया है टेलीग्राम में, तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना और उसको लिख लेना कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। हायर द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सो देखो दो चीज हम ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कीटोन। क्या चीज ले लेते हैं, कीटोन। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और इधर भी क्या हो जाएगा CH3। हम लोग जान रहे हैं कि इसके ऊपर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब तुम गौर करना। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसका पोलर नेचर होने की वजह से और अनसिमेट्रिक होने की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक जाकर के वहां पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा था। ठीक है, और रिएक्शन कर रहा था वहां पे। अभी भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा दोनों जगह, क्योंकि ये भी क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी का बात करते हैं तो किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसमें हम लोग को कम होगा, किसमें जल्दी रिएक्ट करेगा और किसमें कम करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखते हैं कि कितना ज्यादा कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहां पे रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा है इसका पार्शियल पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन किसमें ज्यादा बनेगा पॉजिटिव और कहाँ पे कम बनेगा। यहाँ पे देख रहा है अगर इस पॉजिटिव की बात करेगा तो इधर देख रहा है एक कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ पे क्या करेगा, तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखो इसका पॉजिटिव में क्या होगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है और ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। अब मान के चलो ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे देने वाला सिर्फ एक है और यहाँ पे देने वाला क्या है, दो गो। तो इसका मतलब है कि एक गो मिल करके इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम घटाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहा है दो दो को अगर इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा तो इसका ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का देखने को मिलेगा, सबसे कम देखने को मिलेगा इसके तुलना में। तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी होगा वो किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को क्या होता है कि जितना ज्यादा हम लोग को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा कार्बन के ऊपर, उतना ही जल्दी वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब एल्डिहाइड में क्या करता है, अगर यहाँ पे H लगा देते तो और भी रिएक्टिविटी हो जाता है इसका, लेकिन अभी देख रहे हैं अगर एक कार्बन कुछ भी लगाओगे तो इधर ही नहीं लगाओगे। लेकिन इसमें कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड हम लोग को कार्बन का चेन लगाना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी ये सब रहता है मिथाइल वगैरह, तो हम लोग क्या करता है
रिएक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो इन लोग क्या करेगा, इन लोग को इलेक्ट्रॉन दे करके इसको मदद करेगा। तो ये गरीब था पहले से ही, क्योंकि ऑक्सीजन इसको खींच कर रखा था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी था, तो ये दोनों क्या कर रहा है, उसको पूर्ति कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके पास भी कमी है, लेकिन यहाँ पे देने वाला सिर्फ एक है और यहाँ पे देने वाला दो है, तो कौन जल्दी पेट इसको भरेगा, ये भरेगा। तो इसी चलते क्या हो रहा है कि इसके पास पेट भरा हुआ है, तो रिएक्टिविटी इसका क्या होगा, कम होगा, और इसके पास देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसी चलते रिएक्टिविटी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम और इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड का जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके तुलना में, तो कीटोन का। ये तुम्हारा क्या है, ये हम लोग को एल्डिहाइड है, ये क्या है हम लोग को एल्डिहाइड। नोट्स पढ़ोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ अच्छा से लिखा हुआ है, तो उसको एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये रहा तुम्हारा रिएक्टिविटी का कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर रिएक्टिविटी का देखना चाहे तो किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो एल्डिहाइड का, और कीटोन का क्या होता है, कम। चलो इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे उसी तरह जैसे हम लोग रिएक्टिविटी का बात कर रहे थे, उसी तरह से सिमिलरली इसमें भी देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी देख रहे थे। अगर यहाँ पे देख रहे अमाइड हो गया तुम्हारा, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे देख रहे कीटोन हो गया, फिर आपका एल्डिहाइड हो गया, फिर उधर देख रहे एसिड क्लोराइड है, तो इन लोग के बीच में देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है, तो इसमें हो जाता है। इसमें इसी चलते हो जाता है कि यहाँ से तो ऑक्सीजन भी खींच रहा था, साथ ही साथ इधर क्लोरीन भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देख रहा है कि सिर्फ CH3 सिर्फ दे रहा है इसको, लेकिन यहाँ पे देख रहा है इसका जो पॉजिटिव हो रहा है दोनों तरफ से दे रहा है। अब साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली मेटामर शो करता है, मतलब कि मेजोमेरिक्स यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, लोन पेयर से डोनेट करके डायरेक्टली यहाँ पे स्टेबल कर देता है। और यहाँ पर भी उसी तरह से, अब यहाँ पर भी लोन पेयर देता है, यहाँ पर भी लोन पेयर देता है, तो देने वाला ज़्यादा टेंडेंसी किसका होता है, इसका, तो इससे चलते ज़्यादा अमीर कर देगा इसका। तो जितना ज़्यादा अमीर करेगा उतना कम उसका क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। तो ये ओवरऑल इसका ट्रेंड होता है कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। उधर से जितना हम लोग को गरीब होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे अटैक कर पाएगा कौन से, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग बेंजीन वगैरह बना करके जो उस समय जो हम लोग को रहता है क्या चीज, तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन, तो वो क्या रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है किसके अनुसार, तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड रहता है, जो इस तरह का जो बना रहता है एल्डिहाइड कीटोन जो कि पूरा चेन में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो वो उन लोग क्या रहता है, ज़्यादा हम लोग को रिएक्टिव होता है किसके तुलना में, हम लोग को जो एरोमेटिक रहता है उसके तुलना में। चलो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आखिर वैसा क्यों होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एलिफेटिक वाला तो तुम समझ गया, सबसे पहले एरोमेटिक आपको समझाते हैं यहाँ पे कि आखिर वैसा क्यों होता है कि इसका रिएक्टिविटी घट जाता है किसके तुलना में, तो हम लोग देखते हैं एलिफेटिक के तुलना में। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एरोमेटिक वाला। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H इस तरह से है। ठीक है, अभी एल्डिहाइड का ले रहे हैं, इसी तरह से तुम कीटोन का भी ले सकता है। अभी तुम देखोगे कि इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और अभी तुम जान रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट होगा तो देखो क्या होगा, सो हम लोग जान रहे थे कि इस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है जल्दी, इसी चलते दिखाते हैं। अभी यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरह से अभी क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है जी, रेजोनेंस। अब देखो ये क्या होगा, सो पॉजिटिव चार्ज एक जगह हम लोग को रह ही नहीं पाता है। अब एक जगह अगर रह नहीं पाएगा भैया, तो उसमें ज़्यादा हम लोग को अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। जैसे देखो अभी ये वाला था, वहाँ चल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ से बॉन्ड आया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी तुम्हारा जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे रहेगा ही। अब देखो फिर क्या होता है, सो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो क्या करता है, यहाँ पे डांस करते रहता है। तो डांस करने की वजह से ही हम लोग को क्या हो जाता है ना, कि उसका फिक्स हम लोग को रहता नहीं। जैसे कि उसमें क्या रहता था, एलिफेटिक में एक ही जगह रहता था हम लोग को पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पे जाकर के अटैक करना उसके लिए सहूलियत होता था। जैसे ये क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पे और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो अभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। बाकी इस तरह से हो जाएगा। फिर अभी क्या हो जाएगा, तो फिर रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे करते रहता है। वहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा इस तरह से, तो अभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है हाइड्रोजन। अभी देखो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, अभी तुम्हारा यहाँ क्या है डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, इस तरह से। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये वाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारा क्या होगा, सो देखो ये वाला जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, और डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और पहले से कहाँ था, यहाँ और यहाँ पे। अभी ये यहाँ आ गया, तो अभी तुम्हारा क्या आएगा, ये वाला भी इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो देखो पहले जैसा ही स्ट्रक्चर से आ गया, बशर्ते यहाँ पे देख रहा है ये रेजोनेंस करने के बाद इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो कार्बन पे बनना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट वहीं पे नहीं बना रहता है, उन लोग क्या करते हैं रेजोनेंस कर करके सभी जगह यहाँ पे क्या होता है बढ़ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करना उतना भी रिएक्टिविटी इसका नहीं होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अटैक कर पाए, किसके अनुसार, तो उसके जब एलिफैटिक वाला के साथ इसको तुलना करेंगे तो उस हिसाब से, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ पे एरोमेटिक वाला का रिएक्टिविटी जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को जो न्यूक्लियोफाइल है तो वो हम लोग को पॉजिटिव पे आकर अटैक करता है। अब यहाँ पे अटैक करेगा तो भैया यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, देख रहा है सभी जगह तुम्हारा रेजोनेंस कर जा रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, तो कहाँ है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से तुम्हारा क्या होता है ना कि इसका रिएक्टिविटी घट जाता है। लेकिन एलिफैटिक वाला में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम एलिफैटिक वाला में देखोगे इस तरह से, तो कार्बन 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर से H इस तरह से, तभी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे था, इधर उधर नहीं जा रहा है, सिर्फ अभी तुम्हारा यहीं पे। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आसान है ना यहाँ पे एक जगह, और यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा घूम रहा है, तो यहाँ पे अटैक करना उसके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलो तो इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना और समझने की कोशिश करना कि आखिर रिएक्शंस होता है तो किस तरह से होता है, ठीक है। चलो एडिशन ऑफ HCN, ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बोनाइल कंपाउंड पे। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड, अब इसको एल्डिहाइड भी तुम बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है, ठीक है। चलो तो हम लोग डायरेक्टली जनरल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जैसे कि अभी तुम्हारे पास क्या है, तो HCN है, क्या चाहिए हम लोग के पास HCN। तो ये HCN जो टूटेगा वो किस तरह से टूटेगा, ये पॉजिटिव में, और ये क्या चीज नेगेटिव में। तो अभी तुम्हारा क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, और ये क्या चल जाएगा यहाँ पे। तो अभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, सो देखो अभी तुम्हारे पास यहाँ पे कार्बन यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर क्या चल जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, ठीक है। अभी देखो तुम्हारे पास H प्लस भी था, तो H प्लस आ करके यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, और जैसे यहाँ पे जुड़ेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे OH। तो अभी अगर इसको ओवरऑल अगर तुम बनाना चाहेगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे देख रहा है CN बनेगा, ओहो यहाँ पे क्या बनेगा CN, और इसके ऊपर क्या बन रहा है यहाँ पे OH, और इधर क्या चाहिए है तुम्हारा दो बॉन्ड खुला है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे बनेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर्स, और इस तरह का कंपाउंड बनेगा जब हम लोग HCN से क्या करेंगे तो रिएक्शंस करेंगे। समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन रिएक्शंस विथ HCN टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन रहा है हम लोग को, एडिशन प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यही हम लोग को क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब देखो एडिशन में होता क्या है, सो देखो एलिमिनेशन जब ये सब रहता है तो उसमें कुछ निकलता है, लेकिन एडिशन सिर्फ क्या है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ तुम्हारा क्या होगा, एडिशन होगा, किसी तरह का कोई रिमूवल चीज नहीं होता। अभी देख रहे हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई भी चीज बाहर निकला है क्या, नहीं निकला। H और CN था तो वो भी इसके साथ क्या किया, जुड़ गया। तो जुड़ जाना और किसी तरह का कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया। चलो अब ये था फर्स्ट पोजीशन कि हम लोग जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, HCN के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, हम लोग को एडिशन है, हम लोग को क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है, जिसको नाम क्या था हम लोग को, साइनोहाइड्रिन। जैसे कि तुम एग्जांपल में कुछ भी ले सकता है ना जी, तुम इसको कीटोन भी बना सकता है, एल्डिहाइड भी बना सकता है। जैसे कि मान के क्या बनाएगा, चलो कीटोन बना लो, क्या बना लो, कीटोन। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से हो गया, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3, इसको रिएक्शन कराएगा किसके साथ, तो HCN के साथ। यहाँ पे नेगेटिव, इसका पॉजिटिव में टूटता है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, CN जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा तुम्हारा कार्बन पे,
और ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। क्यों यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनता था, तुम समझ जाता है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, और जैसे नेगेटिव जाएगा इसके ऊपर H चल जाएगा और यहाँ पे स्टेबल कर देगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा उस तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे तुम्हारा क्या था CH3, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा CN। ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, HCN के साथ अगर कार्बोनाइल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो अगर रिएक्शंस करेगा तो तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या, हम लोग को रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शंस कराते हैं तब क्या होगा। जैसे कि कोई भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, क्या चाहिए, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे तुम एल्डिहाइड लोगे चाहे कीटोन लोगे, एक ही जैसा काम करेगा। चलो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड को, मतलब कि एल्डिहाइड को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा H। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R। अच्छा चलो यहाँ पर भी कोई ले लेते हैं, R के जगह में क्या ले लेते हैं हम लोग CH3, यहाँ पे हो जाएगा Mg, और यहाँ पे क्या ले लो Cl ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता था नेगेटिव। अभी क्या करेगा, फिर भी ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या चल जाएगा यहाँ से इस तरह से। अभी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन था, यहाँ पे तुम्हारा CH3 जुड़ जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो उसके साथ जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, कहेगा कि जब तक कोई आएगा नहीं तब तक हम लोग रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, तो H2O डाल करके फिर एसिडिक मीडियम, तो उसको देखो H2O डाल करके एसिडिक मीडियम डालना, या तो फिर इसी को तुम क्या लिख दो H3O पॉजिटिव, तो बात एक ही हो जाता है। ये चीज़ लिखो या फिर ये चीज़ लिखो। ठीक है, तो जब भी H3O पॉजिटिव लिखा रहे तो घबराना नहीं, यही चीज़ लिखा होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम वाला। चलो अब जैसे करेंगे क्या करेंगे, यहाँ से H+ मिलेगा, और जैसे जाएगा H+, तो यहाँ पे इसको हटाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा H+, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C, और यहाँ पे O, और इसके साथ H हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बच गया CH3। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट को तुम क्या बोलोगे, अरे यार इसको तुम इस तरह से नहीं अरेंज कर सकते हो, इसको कैसे करोगे, CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इस तरह से CH3, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा OH। तो क्या इसको हम लोग नहीं बोल सकते 2 डिग्री एल्कोहल, क्या चीज बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, तो बन गया, समझ में आ गया। अब देखो ये था तुम्हारा कीटोन, एल्डिहाइड, ये क्या था तुम्हारा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड किस में बदल गया तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल। अगर मान के चलो इसको हम लोग कीटोन बना देते हैं, ठीक है, तो कीटोन बनाने के लिए यहाँ पे CH3 करेगा, तो CH3 करेगा तुम्हारे इसके पास क्या आ जाएगा CH3, देखो सेम रिएक्शंस होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ होगा, इसके पास भी क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो H था, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे कार्बन आएगा तो दो चीज, मतलब कि यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा क्या चीज CH3, इस तरह से। अभी देखो अल्कोहल जो बना है वो कितना डिग्री बना है, 3 डिग्री बना है। कितना बना है हम लोग को 3 डिग्री, बस हो गया, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है, रिएक्शंस हम लोग को एक ही जैसा यहाँ पे वर्क करता है, बस एक के लिए हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए यहाँ पे देखेंगे, ऑटोमेटिक उसका भी होते जाएगा। क्या तुम्हें रिएक्शन समझ में आ गया, चलो। तो यही चीज वहां पर भी लिखा हुआ है कि रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लैंग्वेज जो लिखा गया है, कार्बोनाइल कंपाउंड अपॉन रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म अल्कोहल। और देख रहे हैं कि अल्कोहल बन रहा है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन कराते हैं और फिर उसको क्या करते हैं फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है, अल्कोहल बनता है। क्या समझ में आ गया कि जब हम लोग कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उसको अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन करेंगे तब हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। समझ में आ गया, चलो इसको नोट करो, इसी तरह समझते जाना, सारा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग एडिशन ऑफ अल्कोहल, कि अगर हम लोग कोई कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्कोहल को अगर एडिशन करते तब हम लोग के साथ क्या होगा। जैसे कोई भी हम लोग रिएक्शंस ले लो, जैसे कि जनरल फार्मूला लेते हैं R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये क्या हो गया हम लोग को एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया हम लोग को एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब अगर एल्डिहाइड में हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ये तुम्हारा क्या हो गया R' ले लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है अल्कोहल है, ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल। चलो लिख देते हैं, ये क्या है हम लोग को अल्कोहल, ताकि तुम्हें पता चले। अब देखो तुम जानता है कि इसके पास क्या होगा, लोन पेयर भी होगा, और लोन पेयर है तो यहाँ पे क्या करता है ना कि लोन पेयर जाता है यहाँ पे अटैक करता है, तो ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है सो, अच्छा समझते जाना। और ये जो रिएक्शंस कराते हैं वो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम लोग ड्राई HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई HCl के प्रेजेंस में। अब ये क्या करता है सो देखो, यहाँ पे R था तो था,
कार्बन है तो है, ऊपर ऑक्सीजन और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे तुम्हारा क्या था हाइड्रोजन, और नीचे जो जुड़ेगा वो ऑक्सीजन और यहाँ पे था तुम्हारा हाइड्रोजन, इधर था तुम्हारा क्या चीज R डैश। क्या इसी तरह से करेगा। अब जबकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अनस्टेबल फिर करेगा, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को इधर ले लेगा, मतलब यहाँ पे H+ निकलेगा, और जैसे यहाँ पे H+ निकलेगा तो ये क्या करेगा H+ उसके साथ जुड़ जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, सो देखो RCH, उधर क्या था O, और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये H जाकर के वहाँ पे जुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हारे पास क्या होगा, सबसे पहले फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से देख रहा है कि ये तो टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास यहाँ पे O और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। ये चीज़ हम लोग को बना हुआ है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या यहाँ पर दिख रहा है, दिख ही रहा होगा कैमरा में, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। और इसी को ये जो होता है, ये हम लोग को क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, हम लोग को अनस्टेबल होता है। इसी चलते यहाँ से क्या करते हैं, एक बार फिर से हम लोग फर्दर रिएक्शंस करा देते हैं, किसके साथ, तो ROH के साथ। क्या किसके साथ कराते हैं हम लोग, ROH के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ROH के साथ, और फिर वही चीज था कि HCl तो फिर रहेगा, उसी के प्रेजेंस में फिर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तब फिर हम लोग को क्या होगा, तो ये जैसे आएगा फिर उसी तरह से ऑक्सीजन वाला आएगा। और अब क्या करेगा वहां पे, समझो वो जो रहेगा यहाँ पे, जो जब भी हम लोग वहां पे देख रहे हैं कि उसके साथ जब रिएक्शन करा देंगे ROH के साथ, तो वहां पे क्या होगा, तो उसके पास जो होगा ROH वाला, यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से ऑक्सीजन वाला लेकर के चलोगे तो वहां पे वो जुड़ेगा और OH वहां से रिमूव होगा। हालांकि इसको तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलो यहाँ से समझने की कोशिश करना। देखो इसका इतना तक समझ में आ गया ना। चलो इतना हम लोग पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है। चलो ऊपर तो है ही, यहाँ पे देख रहा है इसके साथ, ये इसके साथ देखना ना, यहाँ वाला स्टेप है यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि तुम्हें दिख सके। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या था, R था, C था। मैकेनिज्म नहीं समझाना चाहिए था लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो H हो गया, यहाँ पे क्या था R मतलब O, और यहाँ पे R डैश, इस तरह से था। अभी तुम्हारे पास क्या है, फिर से तुम अल्कोहल लिया है। अल्कोहल कहने का मतलब तुम इस तरह से लिया है, यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या है R डैश है, इस तरह से। अभी फिर इसके पास तुम्हारे पास क्या है, लोन पेयर है। अभी तुम इस तरह से जाएगा तो अभी तुम्हारे पास क्या होगा, अभी तुम जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन के पास। अब यहाँ पे जब अटैक तो कर दिया बेचारा को, अब अटैक करने के बाद आखिर निकलेगा क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्कोहल और यहाँ पे देख रहा है इथर। तो अल्कोहल और इथर में जो रिमूवल, जो अच्छा जो रिमूवल होता है वो कौन होता है, OH। तो यहाँ से क्या होगा, OH बाहर निकल जाएगा। और जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखो तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा R, और यहाँ से C, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला जुड़ रहा है मतलब कि O, और यहाँ पे मान के चलो R डैश, और इधर से क्या है तुम्हारा H, इस तरह से जुड़ा है। और इधर तुम्हारा क्या है हाइड्रोजन, और नीचे भी तुम्हारा क्या था O, और यहाँ से R डैश, इस तरह से था। अभी देखो फिर इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बाहर निकलेगा। अब यहाँ से OH माइनस बाहर निकला है, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, H+ जाकर के वाटर भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल जो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से RCH, और इधर क्या हो जाएगा OR डैश, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा OR डैश। इस तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एसिटल होता है, या फिर इसको क्या बोल सकता है, जेमिनल अल्कोक्सी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग जेमिनल अल्कोक्सी। ठीक है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, ये चीज हम लोग को देखो यहाँ पे बल रहा था हम लोग को हेमी एसिटल, जो कि हम लोग को क्या था, अनस्टेबल है। क्या चाहिए हम लोग को है, ये अनस्टेबल था। और ये जो हम लोग को बनता है एसिटल, जो कि जेमिनल अल्कोक्सी, ये हम लोग को क्या बनता है, अस्टेबल बनता है। ये हम लोग को कैसा कंपाउंड बनता है, अस्टेबल कंपाउंड बनता है। फिर से तुम समझो कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। सो ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये हम लोग को क्या था, मैकेनिज्म के थ्रू भी तुमको समझाया कि देखो इस तरह का होता है। और नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली हम ये चीज प्रोडक्ट बना देते, तो 2 स्टेप बढ़ा दिए ताकि तुम अच्छा तरीके से फील कर सको कि क्या होता है। देखो एल्डिहाइड था, वो क्या करता था, तो अल्कोहल के साथ यहाँ पे देख रहे हैं लोन पेयर से अटैक किया,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मतलब ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा क्या होता है, ये चीज़ बनाता है। अब यहाँ से ये सब टूटा, अभी तुम्हारे पास ये चीज़ बन गया, तुम्हारा क्या चाहिए, हेमी एसिटल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बनता है हेमी एसिटल, ये हम लोग को अनस्टेबल होता है, इसी चलते क्या करते हैं, फर्दर फिर से रिएक्शन करा देते हैं हम लोग एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो उसको क्या करता है, तो यहाँ से क्या होता है कि देखो ये कंपाउंड तो तुम्हारा यही है हेमी एसिटल। अब यहाँ पे क्या करता है, जैसे अल्कोहल के साथ फिर उसी तरह से रिएक्शन कराएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद ये चीज़ बनता है, और ये चीज़ जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल। जिसको यहाँ पे देख रहे हैं जेमिनल, मतलब कि एक ही पोजीशन में दो हम लोग को क्या है, अल्कोक्सी लगा है, इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल अल्कोक्सी। अब यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा अस्टेबल पाया जाता है, ये कैसा पाया जाता है हम लोग को, अस्टेबल। तो ये चीज़ हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ गया। तो देखो इसी का जो लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ इक्विवेलेंट, मतलब कि क्या चाहिए, वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इट फॉर्म अल्कोक्सी अल्कोहल नोन एज हेमी एसिटल। क्या चीज बन रहा था, ये देखो अल्कोक्सी हम लोग को क्या बन रहा था, अल्कोक्सी अल्कोहल बन रहा था, देख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है हम लोग को अल्कोक्सी हो गया, क्योंकि इथर है तो इसका नाम ही क्या होता है, अल्कोक्सी, और यहाँ पे हम लोग क्या है, अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से इसका फर्दर नाम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हेमीसिटल बन गया था, उसको फिर क्या कर रहे थे, विच ऑन फर्दर रिएक्शंस विथ अल्कोहल इट फॉर्म्स एसिटल, जिसको जेमिनल अल्कोक्सी कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये चीज बना रहा था, तो सेम जैसे कि यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट बना है वैसे हम लोग यहाँ पे बनाते चल जाओ, ठीक है। तो ये अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखता तो 3 ही स्टेप में हो जाता, जैसे यहाँ से लिखा, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाता, ये भी नहीं बनाता, डायरेक्ट यहाँ से ये चीज बनाता और यहाँ से ये रिएक्शन करके वो चीज बनाता। लेकिन तुम इसी मैकेनिज्म के अनुसार से चलना, तो तुम्हें बेटर तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से भी रिएक्शन हम लोग को काम कर रहा है, ठीक है। अगर 3 स्टेप में कर देंगे तो तुम कंफ्यूज ही रह जाओगे कि आखिर ये रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे। तो इस तरह से तुम्हें फील हो रहा होगा कि आखिर अच्छा इस तरह से बॉन्ड टूट रहा है, इस तरह से बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो जो अभी तुम बनाया था क्या चीज, एसिटल, क्या चीज बनाया था, एसिटल। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहा था अभी तुम, RC, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, यहाँ पे तुम्हारा O था, और यहाँ पे क्या था, R था, और R डैश था, और इधर तुम्हारा क्या था, हाइड्रोजन, और इधर भी तुम्हारा क्या था, O था, और R डैश था। इसी तरह का इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एसिटल। अब ये क्या होता है ना कि बहुत बार हम लोग को इसको रिवर्सिबल भी देखा जाता था, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, मतलब H3 वो पॉजिटिव दे देते हैं, तो देखो ये क्या करता है, हम लोग जान रहे हैं वाटर है तो इसका मतलब H+ और OH- देते हैं। तो इस यहाँ पे देखो क्या होता है काम, यहाँ पे क्या होता है ना कि बॉन्ड का टूटना, यहाँ पे काम होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो ऑक्सीजन तरफ क्या आ जाता है, H+ आ जाता है, और उसके तरफ क्या आ जाता है, OH- आ जाता है। उसी तरह से इसके पास क्या आएगा, OH- आएगा, और इधर क्या चल जाता है हम लोग को, H+। तो देखो बॉन्ड टूट करके क्या बन जाता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, H हो जाएगा, और इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH। और जो तुम्हारा प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा, देखो ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, RO, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H। क्या इसी तरह से बन रहा है, तो ये हम लोग को बना रहा है। अब देखो ये एक ही कार्बन पे क्या है तुम्हारा, OH है। चलो इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, H को वहाँ पे भेज देते हैं, OH को यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, H, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे OH लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है भैया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगा, तुम तो पहले से ही जानता था। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या बनाता है तुम्हारा, अल्कोहल भी बनाता है, ठीक है। यहाँ से क्या बनाता है, अल्कोहल। अब आगे देखो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। अब यहाँ पे क्या बना देगा, तो RCH, और यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड O, जो कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। तो जिस तरह से तुम्हारा बना हुआ था उसी तरह से जिस प्रोडक्ट से तुम्हारा बना हुआ रहता है क्या चीज, एसिटल, वही चीज फिर हम लोग को क्या मिलता है, रिवर्स होकर के वो चीज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर कीटोन लेता है तो यहाँ पर भी कीटोन बनता है, जैसे कीटोन से बनाया हुआ रहता प्रोडक्ट, तभी तुम्हारा क्या था, H के जगह में क्या रहता है, CH3 रहता है, अभी भी तुम्हारे पास क्या रहता है, CH3, तो वो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो जो चीज प्रोडक्ट से तुम बनाया रहेगा यहाँ पे, समझ में आया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके जो अभी जो रिएक्शन पढ़ के आया, उसी तरह से अगर ये हम लोग रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होता है इसलिए तय होता है क्योंकि ये हम लोग को जैसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर से हम लोग टूट टूट के क्या होता है, ये चीज़ हम लोग को फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो, हालांकि उतना चीज़ ये हम लोग को मैटर नहीं करता है, ये सारा चीज़ रिएक्शंस फिर से हम लोग को दोबारा आने वाला नहीं है। चलो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शंस का। अब देखो ये रिएक्शन से थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में जितना भी रिएक्शंस आएंगे थोड़ा सा क्रिटिकल लगेंगे, लेकिन इसको बार बार देखोगे समझोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम लोग अमीन चैप्टर्स में आएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको डायरेक्टली तुम याद कर लोगे, और कोई चीज़ है कि तुम्हारा
पूरा कंफ्यूजन में डाल देगा कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि उसको जानने से पहले तुमको मैकेनिज्म को बहुत स्ट्रांगली जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बहुत हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें मैकेनिज्म भी समझाया जा सके। ठीक है, देख जैसे कि यहाँ पे देखो एडिशन रिएक्शंस विद सोडियम बायसल्फेट सोडियम बायसल्फेट से अगर रिएक्शंस कराते हैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड को तो क्या होता है, जैसे देखो छोटा सा अगर कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं तो यही चीज बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये क्या चाहिए हम लोग को, एच लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर रिएक्शंस करा देते हैं सोडियम बाय जो तुम्हारा सल्फेट है वो क्या होता है, तो NaHSO3 यही होता है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब जैसे बॉन्ड टूटेगा तुम्हारा देखो क्या बनेगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेगेटिव जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, इसको देखो यहाँ पे डायरेक्टली बता दें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, एस हो गया। ठीक है, अभी तुम जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे चलेगा तो OH हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। तो ये होता है SO3 का, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा दिया SO3H का। ठीक है, ये रहा तुम्हारा यहाँ पे कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है। अब यहाँ पे देखो सोडियम प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस यहाँ पे इस तरह से जाकर के इसके साथ बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे होता है क्या है, सो देखो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज मतलब ट्रांसफर होता है। अब देखो होता क्या है, सो ये वाला जो देख रहा है H+, ये H+ क्या होता है, इधर से ये बॉन्ड तोड़ के चल जाता है ऑक्सीजन तरफ, तो इसके पास क्या हो जाए H+। तो ये क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन माइनस वाला था ये H+ को क्या करता है, अपने पास ले लेता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये ऑटोमेटिक में ही क्या करता है ना, ट्रांसफर। ये इन लोग क्या करता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है। देख रहा है, इसके पास था हाइड्रोजन, अभी चल जाएगा इस ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो H हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे यहाँ पे गया तो सोडियम प्लस आकर क्या करेगा, इसके पास आएगा और इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लोग को एक तरह से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है हम लोग को, क्रिस्टल। तो ये रहा इसका हम लोग को कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की ट्रांसफर होता है। तो ये थोड़ा सा तुम समझने की प्रयास करो कि ये आखिर होता है क्या है। कुछ नहीं है, यहाँ पे जान गया अटैक करके ये चीज बनेगा, तुम तो जान ही रहा था। SO3H का जो होता है स्ट्रक्चर वो इस तरह से होता है, वो सल्फर से ही डायरेक्टली अटैक रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पास तो नेगेटिव था, O नेगेटिव, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपने पास ले लेता है, तो इसके पास फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको ज़्यादा इसमें घुमाओ नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश करना है कि इस तरह से होता है। जब भी हम लोग सोडियम बायसल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे प्रोटॉनों की क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और कैसे होती है तुम्हें समझ में आ गया। चलो तो इसको नोट करो। अब देखो ये जो रिएक्शंस हम लोग लिखने जा रहे हैं, फिफ्थ वाला रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। कि अमोनिया और इसके डेरिवेटिव से अगर रिएक्शंस कराते हैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड में तो हम लोग को किस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। ये जो रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है इससे रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस पढ़ने जा रहा है इसको जस्ट इसका आगे वाला जो चैप्टर्स है तुम्हारा अमीन चैप्टर्स, उसमें ये सारा चीज रिएक्शंस फिर से दोबारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ सीखे हुए रहोगे तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आसानी होगा। ठीक है, यही रिएक्शन सेम वहाँ पर भी पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड कहने का मतलब तुम इसको इस तरह से दिखाएगा। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, यहाँ पे एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बना दो, कीटोन बनाना है, कीटोन बनाएगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये हो गया हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड। इसको अगर एनिलीन के साथ करोगे तो इसका मतलब तुम क्या समझ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और ये किससे जुड़ा रहेगा, हम लोग को बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरह से रहेगा हम लोग को। चलो ये रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब देखो ये बहुत ही सस्ता हम लोग को सवाल रहता है। अब ये क्या रहता है, जब भी इस तरह का सवाल रहे कार्बोक्सिलिक मतलब यहाँ पे हम लोग को एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ अगर हम लोग को एनिलीन को रिएक्शंस कराने के लिए बोल दे तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको जो करना है, नाइट्रोजन के साथ दो को हाइड्रोजन देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है ऑक्सीजन है, ये दोनों को क्या करते हैं यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये दोनों क्या मिल जाएगा, वाटर हम लोग को रिमूवल हो जाएगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे दो चीज निकाल भी रहा है, तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है वो देखो क्या बनता है, यहाँ पर खाली था, अब तुम एल्डिहाइड बनाना चाहो चाहे कीटोन बनाना चाहो, और यहाँ से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। और इधर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यहाँ पे एनिलीन था तो एनिलीन को छाप दो। समझ में आ गया।
तो ये था तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब समझ में आ गया नहीं, यहाँ पे एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन रहेगा तो कीटोन हो जाएगा। बस तुम्हें ये समझना है कि अगर हम लोग नाइट्रोजन का अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव से जब भी हम लोग करेंगे रिएक्शन, देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पास देख रहा है H2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास तो ऑक्सीजन रहेगा, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, रिमूवल कर देंगे बाहर, वाटर। तो यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे जो रिमूवल होगा, चाहे बाहर निकाल के प्लस में लिख दो क्या चीज, H2, वो बाहर निकलेगा। समझ में आ गया ये चीज। तो ये हम लोग को प्रोडक्ट बनता है, इसको डायरेक्टली क्या करो, सटा दो। उसी तरह से देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किसको बोलते हैं हम लोग, NH2, और NH2 को हम लोग जब रहता है बॉन्ड तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको भी उसी तरह से करेंगे, जैसे कोई भी हम लोग मान के चलो इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड रहा, अगर हाइड्रोजन से करेगा तो इसको क्या करेगा, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, इसका क्या रहेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसका क्या रहेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, और इसका भी क्या रहेगा हाइड्रोजन। ये देखो फिर उसी तरह से करेगा, इसका देख रहा है हाइड्रोजन और इसका देख रहा है ऑक्सीजन, ये दोनों क्या करेंगे मिलकर के बाहर वाटर निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, उसी तरह से यहाँ से कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, और इधर तुम्हारा क्या था, तो नाइट्रोजन था, और इधर क्या था, हाइड्रोजन, और इधर था हाइड्रोजन, इस तरह से। और बाहर तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O बन जाएगा। बस ये चीज तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रोडक्ट बन गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, आगे जो हम लोग बात करते हैं, आगे जितने भी हम लोग बनाएंगे तो इसी तरह से हम लोग काम करते हुए चलेंगे। तो क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया कि आखिर बनता कैसे है, कि जब भी इस तरह से रहेगा डेरिवेटिव तो यहाँ पे H2 रहेगा तो उसको ऑक्सीजन के साथ मिला करके वाटर बाहर निकाल देना है, बाकी उन दोनों को क्या करना है, सटा देना है। तो सटा दिए यहाँ पे। चलो रिएक्शंस क्या तुम्हें समझ में आ गया, इसी तरह से तुम्हें काम करना है, बाकी कोई भी काम यहाँ पे नहीं करना है। क्या तुम्हें समझ में आ गया। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, और इसको बनाने के लिए हम लोग को बार बार पूछता है और देता भी है कन्वर्जन वगैरह में, या फिर डायरेक्टली रिएक्शन में भी दे देता है। तो तुम्हें समझ में आ गया ये चीज। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे और इसके डेरिवेटिव का बात करते हैं। अब देखो एक लास्ट बात कर रहे हैं किसका, रिएक्शंस विथ आइमीन। ये आइमीन होता है क्या, देखो अभी समझाते हैं। अब किसका रिएक्शंस कराने जा रहे हैं, वही कार्बोनाइल कंपाउंड ही रहेगा इस तरह से। अब इसको आइमीन, आइमीन करने का मतलब होता है नाइट्रोजन रहे और इसके क्या रहे, अल्काइल का चेन रहे, कुछ भी यहाँ पे बेंजीन जुड़ा रहे, चाहे तुम्हारा CH3 जुड़ा रहे, और इधर तुम्हारा क्या रहे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन। क्या समझ में आ गया तुमको। तो यही आइमीन से रिएक्शन कराना है। तो तुम बोल रहा होगा कि देखने से नहीं लग रहा होगा कि सर हम लोग को कुछ करना थोड़ी, जो पहले हम लोग काम कर रहे थे उसी तरह से इसको भी काम करेंगे, निकाल देंगे। बिल्कुल सही, उसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सो देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे इस तरह से है, इसको डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, और इधर तुम्हारा क्या है R, इस तरह से हो जाएगा। बस प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे एल्डिहाइड रहेगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड रहेगा, मतलब कि यहाँ पे CH3H रहेगा। अगर इसको कीटोन बनाना चाहो तो यहाँ पर समझ ही रहा है क्या जोड़ेगा, बस हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि अमोनिया और उसके क्या चाहिए डेरिवेटिव से अगर रिएक्शन कराएंगे तो उसका क्या होगा। सो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग और आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा खाली यहाँ पे ध्यान देना, एक और नया टर्म जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शंस विद PCl5 एंड SOCl2। इसका यहाँ पे क्या यूजेस होता है। सो देखो जब भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह से रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ करते हैं, PCl5। जानता है PCl5 दो को यहाँ पे Cl रिमूव करता है अपने साथ। बाकी यहाँ पे देखो क्या करता है, ऑक्सीजन इसके पास आ जाता है और दो को Cl यहाँ पे दो बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे होता है क्या, सो देखो इस तरह से तो तुम्हारा पहले से ही था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटता है, यहाँ पे क्या लग जाता है Cl और Cl, और यहाँ जो तुम्हारा PCl3 बचेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहता है इसके साथ चल जाता है, क्या बना देता है POCl3 इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे PCl5 के साथ क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। इसी तरह से तुम बात करोगे यहाँ पे किसका, और इसको बात करेगा क्या, इसका SOCl2 इसके साथ, तभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, दो को जाएगा हटेगा, यहाँ पे SO2 बना देगा, तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ से, या इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों Cl इसके पास आ जाएगा। चलो और यहाँ पे क्या आ जाएगा SO, और यहाँ से एक और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा, SO2 गैस बना देगा, खत्म कहानी। तो ये था तुम्हारा, और ये सब जो बनाते हैं ये क्या बोलते हैं हम लोग, जेमिनल हैलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड। क्या इसी को हम लोग बोलते थे, समझ में आ गया कि एक ही कार्बन के पास दो दो का अगर हैलाइड रहता था तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जेमिनल हैलाइड। तो ये था इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन था। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि उन लोग को रिड्यूस कर दिया जाता है कौन सा हम लोग रिएजेंट डाल करके, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का यूज करके।
ये दोनों का जो डालते हैं ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करता है एल्डिहाइड और कीटोन को चेंज कर देता है किसमें, अल्कोहल में। तो इसी चलते टॉपिक में लिखा गया है रिडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अल्कोहल में। कैसे होता है सो देखो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिएक्शन कर देंगे यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, या तो फिर तुम यहाँ पे यूज कर दो NaBH4 से, ठीक है, ये दो में से किसी और एक को भी यूज कर लोगे तो तुम्हारा क्या होता है सो देखो, R था, C था, डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे क्या था H, ये चीज था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड था इसको क्या करता है, तोड़ता है और दोनों जगह क्या क्या करता है, HH लगा देता है। क्या करता है, दोनों जगह HH लगा देता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको इक्विवेलेंट करके बनाओगे तो तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा RCH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो अभी देख रहा है, यहाँ पे देख रहा था तुम्हारा एल्डिहाइड, ये क्या है तुम्हारा, तो ये है तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड से कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल में, किस में हो जा रहा है 1 डिग्री अल्कोहल में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर हम लोग एल्डिहाइड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 के साथ इसको रिएक्शंस कराते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस खाली याद रखना है कि अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये लोग क्या करता है, तो डबल बॉन्ड जहां है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उन लोग को तोड़ता है और क्या करता है HH दोनों जगह लगा देता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो उसी तरह से क्या होता है, कीटोन का यूज करते हैं, तो कीटोन के साथ भी यही होगा, इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर तुम यहाँ पे फिर उसी तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेगा, या तो फिर साथ ही साथ इसमें क्या कर दो तुम NaBH4 का भी यूज कर दोगे, तो ये भी उसी तरह से करेगा। क्या था तुम्हारा R है, C है, R है, यहाँ पे क्या था तुम्हारा डबल बॉन्ड O। अब क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों जगह क्या कर देगा H और H लगा देगा। तो इस तरह से अभी देख रहा है ये जो बन रहा है ये भी अल्कोहल बना है, और अल्कोहल जो बना है ये कैसे बनता है हम लोग को, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है हम लोग को, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग ये चीज देखें कि अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का मदद से अगर हम लोग उसमें रिएक्शंस कराते हैं किसको, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को, तो उससे हम लोग को क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर के हम लोग को बन जाता है अल्कोहल। अब अगर एल्डिहाइड के साथ करोगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करता है, अगर तुम कीटोन के साथ करोगे तो वो क्या देता है हम लोग को, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या तुम्हें यहां तक समझ में आ गया? तो इसी तरह से हम लोग को क्या होता है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चलो इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, एक और हम लोग कैटालिटिक जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, निकेल और प्लैटिनम का। क्या चीज का, निकेल और प्लैटिनम का। तो उसका यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करके बना लेते हैं। जैसे मान कर चलो एल्डिहाइड ले लिए, फिर से एल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या तो फिर यहाँ पे प्लैटिनम, ये दोनों में से किसी एक चीज को यूज करोगे, तो ये क्या करता था, जहां जहां भी डबल बॉन्ड है वहां पे तोड़ता था और वो क्या करता था, तो हाइड्रोजन दे देता था। तो ये भी सेम काम करेगा। ये क्या करेगा, इस तरह से था तुम्हारा, ऊपर क्या था तुम्हारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ता है, दोनों जगह क्या कर देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देता है। तो अभी भी तुम इसका इक्विवेलेंट करके अगर लिखोगे तो ये इस तरह से लिखाएगा RCH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो ये भी क्या मिल गया हम लोग को, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया हम लोग को, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। उसी तरह से तुम कीटोन का अगर लोगे तो यहाँ पर भी उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या लेते हैं, R ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर उसी तरह से करोगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे और यहाँ पे किसके प्रेजेंट में, तो निकेल और प्लैटिनम, ये दोनों में से किसी का भी यूज करोगे तो तुम्हारा सेम चीज मिलेगा। R हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। इस तरह था। अभी क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पे क्या करेगा H और यहाँ पर भी क्या लगा देगा H। अभी देख रहा है तुम्हारा क्या मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि अभी दो को रिड्यूसिंग एजेंट तुम यूज किया, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो फिर वहाँ पे NaBH4 का, और अभी तुम यूज किया कैटालिटिक का जो कि तुम्हारा निकेल और प्लैटिनम है। अगर उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग को 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम पहले भी पढ़ चुका था, तो उम्मीद है तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो एक हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां से हम लोग को क्या होता है थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जैसे कि NaBH4 था,
है कि ना। उसके बाद तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो उन लोग में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर देखेंगे कि निकेल का यूज कहाँ करेंगे और उसका यूज करेंगे, दोनों में भी डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि ये भी रिड्यूस कर रहा है वो भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन ये आखिर फर्क क्या है उससे अलग, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे देखना इसका यूज कुछ और भी रहता है। चलो उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो ये चीज़ तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं कि अगर तुम बातों को भूल जाओ तो तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो उस समय समझ में आ जाएगा। क्या होगा, 2 पॉइंट लिखे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात किए थे कल, तो उसमें बताया था कि जो KMnO4 है, फिर K2Cr2O7 है, उन लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो सब के तुलना में, बताए थे कि नहीं बताए थे। उसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि दोनों का दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन और थोड़ा वीक कौन, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और तुम्हारा NaBH4 क्या होता है, कम रिड्यूस करता है। ठीक है, बाकी वो रहा बात। अब सेकेंड में क्या है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 ओनली रिड्यूसेस द कार्बोनाइल ग्रुप व्हाइल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आल्सो रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका मतलब समझो, अगर मान के चलो एक यहाँ पे ले लिए कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है बेंजीन है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है एल्डिहाइड, अब इसको क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 के साथ अगर रिड्यूस करेंगे तो तुम्हारा देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तुम्हारा यहाँ पे बेंजीन का बेंजीन यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पे देखो कार्बन और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ता था और यहाँ पे हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन तो था ही, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो क्या करता है, ये लोग ये दोनों क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड रहता है उसी को सिर्फ तोड़ता है और दोनों जगह क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देता है। लेकिन वही जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है H2 और H2 के प्रेजेंस मतलब H2 के साथ जो रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर प्लैटिनम, तो उस समय क्या होता है, ये लोग बहुत ही रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। इन लोग क्या रहता है, इन लोग थोड़ा सा इसके तुलना में वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, और इन लोग क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इन लोग क्या करता है, यहाँ वाला तो तोड़बे करता है, साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच वाला देख रहा है, इन लोग ऐसे अंदर वाला किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करने गया, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन वाला छेड़छाड़ किया। लेकिन ये क्या रहता है कि इन लोग जो अंदर में कहीं भी तुमको रहेगा डबल बॉन्ड कहीं भी, तो इन लोग क्या करता है, उसको तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे तुम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाएगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या था, बेंजीन था, लेकिन सभी जगह क्या रहेगा, ये सब टूट जाएगा और सभी जगह क्या बना देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारा क्या था, कार्बन, और यहाँ पे क्या बना देगा, OH H और H। बाकी समझ रहा है कि सभी जगह 2-2 हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको भी तोड़ दिया कार्बन कार्बन वाला भी। अगर ट्रिपल भी बॉन्ड रहेगा जैसे इस तरह से, तो अगर निकेल के साथ पास करेंगे हाइड्रोजन देख करके, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देकर सिंगल बॉन्ड बना देगा। वहाँ पे समझ में आ गया, तो 2-2 बॉन्ड तोड़ता तो इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, इस तरह से करता है। तो समझ में आ गया कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का काम क्या होता है और इन लोग का काम क्या होता है। समझ में आ गया, ये बहुत ही यूजफुल होगा कि जब भी हम लोग को अल्किन वगैरह कुछ भी रहेगा तो वहाँ से अगर अल्किन प्राप्त करना डायरेक्टली इसको डालो बन जाएगा। समझ में आ गया, चलो इसको नोट करो। अब देखो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल चलेगा, और यहाँ पे रिएक्शंस जो कि यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे जो नेमिंग रिएक्शंस है, ये क्या है हम लोग को नेमिंग रिएक्शंस, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो आखिर पढ़ने वाले क्या है। इससे पहले देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर दे रहे थे, तो रिड्यूस करने के बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट बन रहा था वो अल्कोहल बन रहा था, है कि नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। अभी जो हम लोग रिड्यूस करेंगे वो किस में कर दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में, मतलब डायरेक्टली अल्केन बना देगा। क्या कर देगा, अल्केन बना देगा। तब कैसे बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट में क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या बोलता है कि जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब कि जब हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिएक्शंस कराते हैं जिंक अमलगम, इसको ZnHg को क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम, और एंड किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो वो हम लोग को क्या प्रोड्यूस करता है, तो अल्केन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या करता है, सो देखो कार्बन है इस तरह से था, ओहो मार्कर भी नहीं चलता है, चलो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से देख लिया, यहाँ पे इस तरह से था। अब डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों तरफ हाइड्रोजन देना स्टार्ट कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके पास भी हाइड्रोजन और इसके पास भी हाइड्रोजन, और प्लस में ऑक्सीजन तो आया। अब ऑक्सीजन 2 वैलेंसी, इसी चलते यहाँ पे 4 को हाइड्रोजन लगाया गया है ताकि यहाँ पे क्या हो सके, 2 को इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं, देखो यहाँ पे
ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और यहाँ से 4 हाइड्रोजन इसी चलते लेते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 हाइड्रोजन मिल करके इधर लगा देता है, तो उतना हम लोग को अल्केन बन जाता है, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चल जाता है जो कि वाटर निकाल लेता है। तो यहाँ पर ये हम लोग को क्या हो गया, तो ये हम लोग को अल्केन हो गया। क्या हो गया, अल्केन। अब ध्यान ये देना है कि जितना नंबर का यहाँ पे कार्बन लेगा उतना ही कार्बन का यहाँ पर भी बनेगा, मतलब जितना कार्बन का एल्डिहाइड लेगा तो उतना ही कार्बन का तुम्हारा मीथेन बने, मतलब कि अल्केन बनेगा। जितना कार्बन का तुम कीटोन बनाएगा उतना ही कार्बन का तुम्हारा अल्केन बनेगा। जैसे कि मान के चलो फिर एग्जाम्पल लेते हैं, एल्डिहाइड को भी लेते हैं और क्या ले लेते हैं हम लोग, कीटोन को भी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं C, और यहाँ पर क्या लेते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं H। अगर इसको 4 गो हाइड्रोजन लगेगा ही, याद रखना। ठीक है, ये 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा ही। अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक अमलगम के साथ, तो मतलब ZnHg के साथ। ठीक है, और यहाँ पे किसका, तो HCl जो लेते हैं वो हम लोग कैसा लेते हैं, तो कंसनट्रेटेड लेते हैं। कैसा लेते हैं, कंसनट्रेटेड। अब क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन देना स्टार्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 कार्बन, यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन है इधर, और इधर ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H, और फिर एक क्या हो जाएगा H, और बगल में क्या निकल जाएगा, H2O। तो इसको अच्छा से अरेंज करोगे तो इसको इस तरह से लिख दो। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड था तो 2 कार्बन का यहाँ पे मिल गया हम लोग को अल्केन। उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे ले लेता है CH3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से ले लेता है CH3। इसमें भी तुम्हें क्या लगेगा, 4 गो हाइड्रोजन लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर भी देख रहा है कि सेम प्रोडक्ट, मतलब कि सेम रिएजेंट यहाँ पे डालेंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3C, और यहाँ पर बन जाता है CH3। यहाँ पे 2 गो तोड़ रहा है, इसी चलते हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और बगल में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। समझ में आ गया। रिएक्शन क्या होता है, क्लेमेंसन रिएक्शन। जब हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो हम लोग को अल्केन, सेम नंबर ऑफ कार्बन अल्केन हम लोग को चेन वहां पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये हम लोग को क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन रिएक्शन, इसको दोनों चीज बोलते हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन भी आता है कभी कभी, या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसका लैंग्वेज वहां पे लिखा गया, तुम लिख लेना अच्छा तरीका से। एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शंस विद जिंक अमलगम ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl गिव्स हाइड्रोकार्बन ऑफ सेम कार्बन एटम एज इन पैरेंट चेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि जितना नंबर ऑफ कार्बन चेन रहेगा तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन में, उतने ही कार्बन का तुम्हारा क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन तुम लिख देना। तो ये था तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन, इसको याद कर लेना। ये 3 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, और मे भी तुमको ये क्वेश्चंस आ जाए। समझ में आ गया। चलो इसको लिख लो। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट हम लोग नेमिंग रिएक्शंस में। अब देखो ये जो नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शंस आया है, ये भी हम लोग को क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी हम लोग को बहुत बार पूछा गया। क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। ये क्या होता है, जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को, इसका नाम तुम पहले जानता है, ये रिएक्शन तुम पहले से भी करके आया है। इसको क्या बोलता था, इसको क्या बोलता था तुम, तो इसी को हम लोग बोलते थे हाइड्राजीन। क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्राजीन। क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्राजीन बोलते थे। ठीक है, तो ये जो हाइड्राजीन है, इससे जब रिएक्शंस कराते थे तुम जानता था कि यहाँ पे एक और मार्कर ले लेते ताकि तुमको वहाँ पे कलर कर सके। यहाँ से जानता था कि ये जो ऑक्सीजन आता था और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता था, और तुम्हारा क्या निकल जाता था, वाटर। तो तुम क्या जोड़ देता था, यहाँ से कार्बन ऐसे था तो यहाँ पे क्या हो जाता था, नाइट्रोजन के साथ जोड़ देता था, और यहाँ से क्या बन जाता है, NH2, इतना। लेकिन अभी क्या होता है कि तुम्हारा जो हाइड्रोजीन जो रिएक्शन जो कराते हैं, अभी तुम ये चीज बना, इसको फिर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, तो KOH के साथ। किसके साथ करा देते हैं, KOH के साथ। जैसे ही KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो बनता है, ये हम लोग को क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे HH लग जाता है, और वो क्या बना देता है हम लोग को, तो इस तरह से जो कार्बन था, एक कार्बन का कार्बन रह जाता है, बाकी यहाँ पे हम लोग को क्या लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग को प्रोडक्ट, और साथ ही साथ जो इधर निकलता है वो क्या निकलता है, तुम्हारा N2 गैस निकलता है, और साथ ही साथ तुम्हारे यहाँ पे क्या निकल जाता है, तो इधर जो तुम्हारा निकलता है वो तुम्हारा H2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2, क्या निकल जाता है, H2। ठीक है, हालांकि हम लोग को साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है, तो इतना ही तुम बना लो कि ये हम लोग को क्या बना देता है, तो ये जो हम लोग बनाता है वो हाइड्रोकार्बन बना देता है। क्या बना देता है हम लोग को, हाइड्रोकार्बन
कार्बन हम लोग को बना देता है। ठीक है, तो ये खाली समझना कि जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शंस कराते हैं तो ये प्रोडक्ट तुम पहले से जानता था बनाने, उसको अगर KOH के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये चीज डायरेक्टली बना देता है। ठीक है, तो यही जो इसका नेमिंग रिएक्शन था वो क्या लिखा हुआ रहता है, एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शंस विद हाइड्रोजन NH2 गिव्स हाइड्राजोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्राजोन बनता है। उसके बाद विच ऑन हीटिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस, मतलब कि KOH के साथ या फिर NaOH के साथ इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दे देना। ठीक है, तो उस तरह से करते हैं। तो ये जो हम लोग को देता है वो क्या देता है, तो इट्स गिव्स हाइड्रोकार्बन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो यही रिएक्शन हम लोग क्या कहलाता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, इसको एल्डिहाइड बना देगा, तो समझ ही रहा है कि क्या बनाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जोड़ोगे वैसा ही यहाँ पर भी जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे कीटोन बनाओगे वैसा ही यहाँ पर भी कार्बन का बनेगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा डायरेक्टली। ठीक है, इसको अगर एक लाइन में लिखोगे तो इस तरह से लिख देना, जैसे कि मान कर चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेगा CH3 और यहाँ पे मान कर चलो यहाँ पे कीटोन मानकर चलो लेकर के चल रहा है, क्या लेकर चल रहा है, कीटोन। अगर यहाँ पे डायरेक्टली तुम इस तरह से भी लिख दोगे ना, NH2 एक ही लाइन में लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, KOH, तो तुम्हारा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, जितना कार्बन का है बस उतना ही कार्बन का तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पर भी मीथेन, मतलब कि तुम्हारा अल्केन बनेगा। यहाँ पे दो वो इस तरह से तुम्हारा क्या कर दो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ दो, बस हो गया। ये था तुम्हारा प्रोडक्ट। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ जो तुम्हारा क्या बनता था, यहाँ पे बनता था तुम्हारा नाइट्रोजन और साथ ही साथ क्या निकलता था, यहाँ पे वाटर बाहर निकलता था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हें क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, खत्म कहानी। तो ये था तुम्हारा क्या चाहिए, उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है, वहां से तुम कवर कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे करना है किसको, एल्डिहाइड और कीटोन का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसका, एल्डिहाइड का। किसका बात करेंगे, एल्डिहाइड का। तुम्हें कल भी पहले लेक्चर्स में भी पता था कि हम लोग अल्कोहल वगैरह का ऑक्सीडाइज करते थे और हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्राप्त करते थे। उसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तब हम लोग को क्या चीज बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन होता क्या है कि एल्डिहाइड के पास हम लोग को एक हाइड्रोजन रहता है कार्बोनाइल कंपाउंड में, इसी वजह से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना बहुत ही आराम हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग कीटोन की बात करते हैं तो वहां पे किसी तरह का कोई हाइड्रोजन नहीं रहता है, इसी चलते उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखता है, एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मानकर चलो RC⸻O और यहाँ पे क्या रहता है H। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, देखो ये वाला हम लोग को बताते हैं चलो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और कौन कौन सा, यहाँ पे देखो तुम कुछ भी इनमें से कुछ भी अगर यहाँ पे तुम डाल दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। और ऑक्सीडाइज करेगा और वो डायरेक्टली, जैसे मानकर चलो तुमको क्या यूज करना है, CrO3 यूज करना है, चलो कर लो CrO3। अगर इसको यूज करोगे और नहीं तो चलो यहाँ पे यूज कर देते किसी को K2Cr2O7 को ही, K2Cr2O7 इसको यूज करोगे और यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम दे देंगे ताकि जल्दी फास्ट हो रिएक्शन। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट रहता है, इसी चलते ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हम लोग को बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, OH। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। और ये क्या था हम लोग को, एल्डिहाइड था। क्या चीज था हम लोग को, एल्डिहाइड। तो ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस के होने के वजह से ही क्या होता है, ये जल्दी हम लोग को ऑक्सीडाइज हो पाता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं किसका, कीटोन का। किसका बात करते हैं जी, कीटोन का। तो अगर हम लोग कीटोन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं RC⸻O और यहाँ पे R। और अगर इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करना चाहे तो यहाँ पे हम लोग को जो एजेंट जो डालना पड़ेगा, जो हम लोग को यहाँ पे रिएजेंट जो डालना पड़ेगा वो बहुत ही ऑक्सीडाइज हम लोग को चाहिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ले लेते हैं KMnO4 को। किसको लेते हैं, KMnO4 को। तो यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा क्या चीज, KMnO4 को। इसमें अगर एसिडिक माध्यम में इसको पास करेंगे तो क्या करेंगे, देखो भले इसके पास कार्बोनाइल कंपाउंड कौन है, E वाला है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज इतना ज्यादा इस कर ही देता है कि वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस रहता है तो इसमें कोई भी तुम डाल दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो क्या होता है, आराम से उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती है जो कि हम लोग को कन्वर्ट नहीं हो पाता है। समझ में आया। तो इसी चलते हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज करते हैं।
अब स्ट्रॉन्ग यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेगा भैया, तो अब तुम्हारा क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर तुम यूज करोगे तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे समझ में आ गया था कि इसमें क्या करेंगे हम लोग KMnO4 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो थोड़ा सा उधर हम बिजी हो गए थे, कुछ काम था, इसे चलते, ठीक है। चलो, ये हम लोग को क्या बदल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये भी बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। अब देखो इधर वाला तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, फिर उसको 2 बार हम लोग को क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक, एक इधर से और एक बार इधर से हो जाता है, तो हम लोग किसमें हो जाएगा, RC+O और यहाँ से OH। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसमें जो कीटोन में चाहिए, ये इसमें क्या चाहिए हम लोग को, पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए हम लोग को करने के लिए। और इसमें उतना हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन रहता है तो जल्दी ही हम लोग को क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन ये हम लोग को उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, इसी चलते इसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पे। अब देखो एक रिएक्शंस आता है, नेमिंग रिएक्शन, जो कि ये भी बहुत हम लोग को इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या चीज करते हैं, ये भी हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसको भी क्या करो, स्टार मार्क लगा देना और इसको भी थोड़ा सा स्पेशल तरीका से देख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है, 1 या 2 बार पूछा गया है। अब देखो ये क्या होता है, मेरविन पेंडर वैली, जिसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में हम लोग MPV रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। आखिर ये होता क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी कीटोन को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कीटोन को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर करके भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले बहुत तरह से देखा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये वगैरह वगैरह सारा बहुत कुछ देखे थे, जिसमें से हम लोग को क्या हो रहा था, तो अल्कोहल में रिड्यूस हो जा रहा था। लेकिन इससे भी हम लोग क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे एक रिएजेंट डाले हैं, रिएजेंट का नाम क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्या चीज है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसके मदद से भी ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने के बाद तुम तो जान ही रहे क्या बनता है, R हो जाएगा, C हो गया और यहाँ पे क्या है R। इतना तो तुम पहले से ही देख रहा है। ऊपर तुम्हारा क्या था, डबल बॉन्ड O था, इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड को टूटता है और यहाँ पर भी H आ जाता है और यहाँ पर भी क्या आ जाता है H। तो इस तरह से देखें ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद ये कैसा बन गया, तो ये बन गया हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया हम लोग को, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये चीज जो प्रोडक्ट बनता है इस मेथड से जो बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरविन पेंडर फिर वेरली, ठीक है। तो ये हम लोग को MPV रिएक्शंस जो हम लोग को पूछता है, ये हम लोग याद कर लेना, इसको डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चंस वहां पे आ चुका है, ठीक है। इसका जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज वहां पे नोट्स में भी लिखा गया, क्या लिखना है, कीटोन कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल विद एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज मेरविन पेंडर और तुम्हारा क्या चाहिए, वेरले MPV रिएक्शंस, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि इधर से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते रहता है। देखो ये जो रिएक्शंस हम अभी बताने जा रहे हैं, ये रिएक्शंस को तुम्हें याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये तुम क्वेश्चंस बैंक में देख लेना भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या चीज़, अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये आखिर होता क्या है अल्डोल कंडेंसेशन, इसका लैंग्वेज लिखा गया। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रिएक्शन से समझा लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज से भी समझा देंगे, तुम अच्छा तरीके से उसको लिख लेगा, समझने की प्रयास करना। यहाँ पे क्या करते हैं ना, या तो फिर तुम एल्डिहाइड ले लो या तो फिर तुम कीटोन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर तुम एल्डिहाइड ले रहा है तो 2 मोल तुमको एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा, या तो फिर तुम कीटोन ले रहा है तो 2 मोल कीटोन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहा है कि सेम ही कंपाउंड, मतलब सेम ही एल्डिहाइड 2 बार लिया गया, मतलब 2 मोल लिया गया है। अब क्या करते हैं कि जब एल्डिहाइड रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, तो अल्कली बेस, डाइल्यूट अल्कली बेस के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं डाइल्यूट KOH है और KOH क्या है, अल्कली बेस है, ठीक है। तो जब हम लोग एल्डिहाइड को डाइल्यूट KOH के साथ या फिर डाइल्यूट NaOH कुछ भी यूज कर सकते हो, खाली क्या होना चाहिए, अल्कली बेस होना चाहिए। तो उसके साथ करते तब हम लोग को देखो होता क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये आखिर होता कैसे है, ये आखिर होता कैसे है, तो सबसे पहले समझो। यहाँ पे देख रहा है, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले समझो, ये जो देख रहा है क्या चीज, इसका हालांकि मैकेनिज्म तो हम बताने वाले नहीं थे, लेकिन चलो एक बार थोड़ा सा समझने की प्रयास करना। ये जो इसका CH3 है मान के चलो, ठीक है, इसको क्या इस तरह से लिख सकता है, CH2 और यहाँ से क्या मान सकता है, H, इस तरह से लिखेगा। अब यहाँ से होता क्या है, सबसे पहले अच्छा समझने की कोशिश करना। हालांकि इसका मैकेनिज्म नहीं समझाने वाले थे, लेकिन फिर भी तुम ट्राई करो समझने की, और नहीं तो डायरेक्टली तुम रिएक्शंस को याद कर लो कि किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ से देखो,
सेम चीज है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो अल्फा वाला है, अल्फा कौन है ये, देखो कार्बोनाइल का बगल वाला ही क्या होता था, अल्फा, ऐसा एक बार कर भी चुके थे पिछले लेक्चर्स में। अब देखो इसका वाला जो हाइड्रोजन रहता है ये क्या करता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। समझने की प्रयास करना इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखो ये क्या करता है, इधर बाहर निकल जाता है, तो ये वाला क्या कर देता है, इधर ले लेता है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से H बाहर निकल जाएगा तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये H हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से H प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा H नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H नेगेटिव हो जाएगा। अब होता क्या है, सब धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ये क्या होता है, नेगेटिव वाला जा करके यहाँ पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पे। कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे जब अटैक करता है तब क्या होता है, इसका बॉन्ड टूटता है, तो ये कहाँ चल जाता है, ऊपर। अभी देखो क्या होता है, सो CH3 था, CH3 है, कार्बन है, कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन पे माइनस चल जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो इधर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है। अब ये वाला जब इसके साथ जुड़ रहा है तो जुड़ गया, कौन से जुड़ेगा, यहाँ से CH2, तो CH2 जुड़ गया। इसके बगल में क्या है, कार्बन, कार्बन, उसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कैसे जुड़ रहा है। सो हुआ क्या कि इसका जो अल्फा पोजीशन रहता है तो वहां पे क्या रहता है, इसका हाइड्रोजन वाला टूट जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चल जाता है कि उसका बॉन्ड उसके ओर टूट गया है। ठीक है, अब जब बॉन्ड टूटता है तो उसके तरफ क्या चल जाता है, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव होता है ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है। अब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो देखो यहाँ पे CH3, तो CH3, कार्बन तो कार्बन, ऊपर O था तो O। अब यहाँ पे जो H प्लस रहता है तो H प्लस जाकर के उसके साथ कंबाइन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखो, CH2 उसके साथ कंबाइन हो गया, जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन, कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड O हुआ है यहाँ पर भी, और H तो H, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो अल्फा बीटा देते हैं वो हम लोग एल्डिहाइड वाला से, मतलब कि देख रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड वाला से गिनते हैं, तो इसका बगल वाला क्या हो जाएगा, अल्फा, और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीटा पे तुम्हारा क्या है, OH है। क्या चीज है, OH। और OH को जब हम लोग लिखते हैं क्या चीज, प्रीफिक्स के रूप में अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सी। इसी चलते नाम में लिखा गया कि बीटा पोजीशन में क्या है, हाइड्रोक्सी, और कैसा है ये, एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड देख रहा है, मेन मतलब कि मेन ग्रुप तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड। तो इसी चलते इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या समझ में आ गया तुमको। देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्दर उसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस नहीं भी करोगे तो क्या होता है, अपने आप क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट हो जाए। जैसे यहाँ पे हीट वगैरह देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये अपने आप में क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है। और रीअरेंज इस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, यहाँ से तुम देखने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। अब होता है क्या है, सो देखो बीटा से जो हाइड्रोक्सी था OH ये हटता है, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन से क्या निकलता है तुम्हारा, एक हाइड्रोजन हटता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे देखो जो बीटा पोजीशन था, देखो CH, यहाँ पर भी CH था, लेकिन ये OH क्या होता है, भाग जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या होता है, H प्लस निकल जाता है। यहाँ पर मतलब कि H नेगेटिव, यहाँ मतलब यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, यहाँ से OH माइनस चल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से क्या होता है, H प्लस निकलता है तो इसके पास आ जाता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देख रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, OH और यहाँ से H मिल करके क्या निकल जाता है, हम लोग को वाटर निकल जाता है। तो यहाँ से देखो माइनस में कर दिए हैं वाटर। तो इस तरह से अभी जो तुम्हारा बन रहा है, अभी देखना इससे गिनेंगे, एल्डिहाइड वाला बगल से क्या होगा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। अब देख रहे हैं अल्फा और बीटा पोजीशन पे तुम्हारा क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन जाना मतलब क्या होता है, वो अनसेचुरेटेड में गिनते आ जाता है। सेचुरेटेड करने का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड। तो अरे कौन सा पोजीशन में बना है तुम्हारा, अल्फा और बीटा पोजीशन में बना है। तो यहाँ पे इसी चलते लिखे हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अभी भी तो एल्डिहाइड। तो इस तरह का यहाँ पे रिएक्शंस होता है। ठीक है, अब इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन होता है। यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद यहाँ आने में वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। समझ में आ गया। इसी चलते यहाँ पे रीअरेंज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका देखो लिखा क्या गया है लैंग्वेज में, आराम से नोट से देख करके लिख लेना क्या लिखा हुआ है। व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, दोनों चीजें लेगा, एल्डिहाइड ले लो या तो फिर कीटोन ले लो, तो उसके पास क्या होना चाहिए, देखो when 2 molecule of aldehyde or 2 molecule of ketone having at least 1 अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसके बगल में देखो अल्फा हाइड्रोजन 2 था, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया इसके पास। तो उसको क्या करना है फिर, आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट अल्कली बेस। यहाँ पे देख रहे हैं डाइल्यूट अल्कली बेस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट करवा रहे हैं उसको।
गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे देख रहा है, अगर एल्डिहाइड लिए थे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा था, अगर वहां पे कीटोन लेते क्या बनता, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता। फिर आगे क्या करता है, विच फर्दर अंडरगोज कंडेंसेशन टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद क्या करता है, वो खुद में क्या करता है, ऑटोमेटिक हम लोग को कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन होने के बाद हम लोग को जो बनता है वो क्या हो जाता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, उसको लिख लेना और समझने की कोशिश करना। जैसे मान के चलो अभी तुम एल्डिहाइड से समझ जाओ कि अगर कोई व्यक्ति इसको समझ नहीं पाया होगा, चलो अभी तुमको कीटोन से एग्जाम्पल लेकर के समझाते तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो एल्डिहाइड वाला से बताए थे, कीटोन भी तो इसी तरह से काम करेगा। चलो उसको सीखते हैं। जैसे मान के चलो तुम एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान के चलो CH3 ले लिए, कीटोन बनाने जा रहे थे, इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। अब इसको 2 मोल लेना होता है, चलो 2 मोल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। हम लोग जानते हैं किसी एक में क्या करने हैं, अल्फा पोजिशन क्या है, यही ना है, इधर करो चाहे इधर करो। अब इसमें क्या होगा, CH2 और यहाँ पे H, इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे ये बॉन्ड क्या करता है, इसकी ओर टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। ये जब बॉन्ड टूट जा रहा है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसको जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं वो किसके मतलब किसके साथ करवाते हैं, तो अल्कली बेस चाहिए, तो यहाँ पे KOH लिए थे ना, चलो अब ये यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, तो ये हम लोग को होना चाहिए डाइल्यूट। कैसा होना चाहिए, हम लोग को डाइल्यूट होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है, ये नेगेटिव क्या करता है, यहां से जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। अब जैसे टूटेगा देखो क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3। यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन, ऊपर बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, CH3, तो यहाँ पे लगा देते हैं CH3। अब देखो कौन जाकर जुड़ रहा था, CH2 कार्बन के साथ जुड़ रहा था, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2, और इसके बगल में क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 हो जाएगा। क्या यही चीज था। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन H+ था और यहाँ पे O- है, तो यहाँ पे जाकर वो क्या करेगा, चिपक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा OH बना देगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझने की प्रयास करना, ठीक है। अब देखो ये हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड है, इससे इधर क्या होता है, अल्फा, तो इधर वाला गिनते, इधर भी क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। अभी देख रहा है बीटा पोजीशन में तुम्हारा क्या है, OH। इसी चलते इसका जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। अब देखो ये कैसा बन रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे कीटोन देख रहा है, उस समय एल्डिहाइड था, अभी क्या बन गया, कीटोन, तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। समझ में आ गया कि कैसे कर रहे हो। अब यहाँ से क्या आता है ना कि इसके बाद फर्दर अपने आप को क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम तुम डाल सकते हो और यहाँ पे क्या कर दो, थोड़ा सा हीट दे दो, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद क्या होता है, वाटर का यहाँ पे रिमूवल होता है। अब वाटर का रिमूवल कैसे होता है, तो अल्फा फिर H हटता है और बीटा से OH हटता है, तो वो दोनों के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी देखो तुम्हारे पास क्या था, यहाँ से देख रहा है CH3 है, फिर C है, फिर यहाँ पे क्या है, CH2 था, और यहाँ पे क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ क्या चीज है, CH3, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, OH। इसी तरह से स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3, इस तरह से था। तो अभी क्या होता है, यहाँ से OH हटता है, और यहाँ से क्या होता है, एक और हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, और इसके बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अभी देख रहा है तो यहाँ पे देखो इसके बगल वाला क्या होता है, अल्फा पोजीशन, और इसके बगल वाला क्या होता है, बीटा पोजीशन। अभी देखो डबल बॉन्ड जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, तो हम लोग देखते हैं अल्फा और बीटा पोजीशन में हम लोग को क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और क्या चीज बना रहा है, हम लोग को कीटोन बना रहा है, इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये चीज हम लोग को प्रोडक्ट बनाता है। प्रोसेस तुमको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही रखते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे रीजन नहीं है भैया, जानना है तो इसके लिए फिर मैकेनिज्म और डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चलते अभी सिर्फ तुमको काम चलाना है कि देखो सबसे पहले तो कंडेंसेशन जो है, अल्डोल कंडेंसेशन, डायरेक्टली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछता है नेमिंग रिएक्शन में क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन, लैंग्वेज लिख लेगा। अभी तुमको मकसद था यहाँ पे रिएक्शंस को समझाना कि रिएक्शंस आखिर कैसे वर्क करता है, वर्क करना समझा दिए कि ऐसे होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, ये चीज बनाता है। तुमको यहाँ तक बना करके आना है, तभी तुमको 3 नंबर मिलेगा इस डेफिनेशन को लिखने पर। समझ में आ गया, चलो इसको नोट करो। समझ में आ गया कि एल्डिहाइड का भी यूज किया, अभी किसका यूज किया है, कीटोन का। तो दोनों एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ गया होगा। चलो अब जो हम लोग को आता है वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आता है। अब देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन।
ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इससे चलते वहाँ पे स्टार मार्क्स से लगाया गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो नाम से सुन रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो वहाँ पे क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन में जब यूज कर रहे थे तो सेम ही चीज़ क्या कर रहे थे, 2 मोल यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग यूज करेंगे, या फिर कीटोन कर रहे हैं तो अलग अलग यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है 2 ही कार्बन का है, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिए, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एल्डिहाइड का यूज करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे फिर उसी तरह से काम करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले देखो, एक तो यहाँ से यूज करेगा, एक तो यहाँ से। सबसे पहले यहाँ समझो, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 1 से अधिक बनता है। क्या बनता है हम लोग को, 1 से अधिक प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। एक तो यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, देखो इसके बगल वाला क्या होता है अल्फा, इसके पास CH2 था, तो अभी तुम समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ टूट जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहा है नहीं, बॉन्ड टूटेगा तो। अब फिर क्या करेगा, E जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे H उसके पास चल जाएगा, तो अभी देखो कितना प्रोडक्ट बनेगा। सो अभी देखा ये CH3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे कार्बन था, कार्बन, यहाँ पे तुम्हारा क्या था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को नीचे दिखा दे, और ऊपर ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH लग जाएगा क्योंकि H+ जाकर के जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ से कौन जुड़ा है, CH जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और इस CH के बगल में क्या था, एगो CH3 लगा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और इसके बाद क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है H है, इस तरह से है, ठीक है। अभी देखेगा तो इसका नाम देखोगे तो अभी फिर देखो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा अल्फा, उसके बगल वाला क्या हो जाएगा बीटा। तो अभी भी देख रहे हो तो बीटा हाइड्रोक्सी तुम्हारा एल्डिहाइड मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे। अगर इसका नाम लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, चलो अभी समझ तो गया ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल, मतलब कि क्या चीज है, एल्डिहाइड। अभी देखो यहाँ पे एक तो इस मेथड था कि इसका वाला जाकर के अटैक ये किया, एक तो ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा हो सकता है, चलो एक तो तुम प्रोडक्ट बना दिया कि उस तरह से बनेगा, एक और बन सकता है। कैसे बनेगा, सबसे पहले समझो। अभी देख रहा था इसके पास क्या था CH2 था, यहां तक कोई दिक्कत तो था नहीं। अभी देखो इसका वाला भी देखेगा, इसका भी तो अल्फा है, इसके पास भी तो हाइड्रोजन है, इस क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, इस तरह से होता था। अभी क्या होता था, E बॉन्ड टूटता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह से आ जाएगा। अब अगर E जाकर के अटैक करेगा तब क्या होगा, E जाएगा इसके पास अटैक करेगा तो फिर इसका खुलेगा। अब देखो साइड प्रोडक्ट, फिर से हम लोग को क्या बनेगा, सो इसका देखो CH3 था, क्या बनेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है CH2 है, और फिर यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे O, और यहाँ H चल के जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे देख रहा है H हो जाएगा, तो इसको क्या यहीं पे समाप्त के लिख देते हैं CH। और फिर यहाँ पे देखो इस पे जो अटैक कर रहा है वो क्या कर रहा है, E वाला CH2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और बगल में क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो एक हम लोग को प्रोडक्ट ये चीज बनेगा। अभी देखेगा तो इसका भी देखो अल्फा पे ये हो गया, और बीटा पे क्या है ई वाला। अभी देख रहा है कि दोनों का क्या स्ट्रक्चर्स अलग अलग मिल रहा है कि नहीं। एक तो इसका वाला जाकर के अटैक कर रहा था, एक अभी इसका वाला जाकर के अटैक था। इससे पहले क्या था कि सेम चीज हम लोग लिए थे तो कहीं से कोई भी अटैक करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों अलग, ये भी जाकर के अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है। और देख रहा है कि अगर दोनों अलग अलग तरीके से अगर यहाँ पे अटैक करता है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या बनता है, अलग अलग यहाँ पे बनता है। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या करना है, तुम इसको कंडेंसेशन करके फिर इसका प्रोडक्ट बना देगा मेजर। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो कंडेंसेशन होने के बाद बन रहा था कि अल्फा बीटा पे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड वाला, तो उसको बना सकता है। तो इसके लिए भी बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इसका बनाएगा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे बना सकता है। तो ये जो रिएक्शंस है, इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब समझना इसका जो कि तुम्हारा क्या है, कैनिजारो रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, सो देखो इसमें वैसा एल्डिहाइड या फिर हाँ सिर्फ एल्डिहाइड का बात होता है, क्या चीज होता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, जो तुम्हारा एल्डोल था वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए था, लेकिन तुम्हारा कैनिजारो जो है ये भी उसी तरह से ट्रीट करेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं किसका, एल्डिहाइड का। अब वैसा एल्डिहाइड जैसे कि वहाँ पे बात करते थे एल्डोल कंडेंसेशन में, तो वहाँ पे क्या शर्त था, उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था, लेकिन इसके पास किसी तरह का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना है। समझ में आ गया। तो इसमें होता क्या है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड लेना है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। तो यहाँ पे देख रहा है कि
ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ठीक है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद कहाँ से रहेगा। तो इसी चलते ये सबसे छोटा वाला चीज़ ले लिए जिससे हम लोग को एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं और इसको रिएक्शंस कराते हैं KOH अल्कली KOH के साथ, और वो भी कैसा कंसनट्रेटेड, वहाँ यूज करते थे डाइल्यूट और यहाँ पे यूज करते हैं कंसनट्रेटेड। तो ये लोग क्या करता है खुद में ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और खुद में क्या होता है रिड्यूस भी हो जाता है। होता क्या सो देखो, तुम यहाँ से देख रहा है कि C यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है H, इस तरह से यहाँ पे है तुम्हारा डबल बॉन्ड O और एक और तुम क्या लिया है C, यहाँ से बना है H और यहाँ पे बना है H और यहाँ पे बना है O, यही चीज बना था। अब क्या होता है इन लोग खुद में ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और खुद में रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना। चलो इसको क्या कर दो, ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो इसके ऊपर क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इसी चलते यहाँ पे पोटेशियम है, इसी चलते यहाँ पे कौन आ जाता है बैलेंस करने, K पॉजिटिव आकर के बैलेंस करता है। और इसमें क्या है रिडक्शन होना। रिडक्शन होना मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये चीज बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग को होता क्या है सो देखो, एक तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि O नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है एल्कोहल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है मिथेनॉल बन गया, मतलब मिथेनॉल बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं एक बेंजीन वाला एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझ सकता है कि इसमें भी देखोगे तो उसी तरह से कहानी यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इसी तरह का सेम चीज ले लो जिसके पास क्या हो अल्फा हाइड्रोजन ही मौजूद ना हो। तो अभी तुम देखोगे इसमें भी हाइड्रोजन अल्फा मौजूद नहीं रहता है। इसको किससे प्रेजेंस पे करेंगे KOH और यहाँ पे कैसा लेना है हम लोग को एल्कोहल मतलब कंसनट्रेटेड लेना है। क्या लेना हम लोग को कंसनट्रेटेड लेना है। अब देखो यहाँ पर भी इस कार्बन पे देखोगे बेंजीन वाला तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले बना है, इधर 3 और एक 4 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब इसके पास देखो जब इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो इसी चलता है इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है ये दोनों आपस में क्या करते हैं एक में ऑक्सीडाइज हो जाता है एक रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है सो फिर तुम उसी तरह से करोगे, यहाँ पे एक बेंजीन छापोगे, ठीक है। चलो उसी तरह से यहाँ पर भी एक क्या करोगे बेंजीन छापोगे, चलो छाप दिए। अब यहाँ पे क्या था तुम्हारा एल्डिहाइड था तो इस तरह से था, और यहाँ पर तुम्हारा क्या था उसी तरह से तुम्हारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड बना दिए। अब देखो एक जगह क्या होता है रिड्यूस होता है और एक जगह क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है। तो मान के चलो इसको ऑक्सीडाइज करना है तो यहाँ पे क्या करना है हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लगाओगे तो इसमें नेगेटिव तो कौन आएगा बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इसको क्या करो रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या देख रहा है तो यहाँ पर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस तरह का रिएक्शन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शंस। इसका लैंग्वेज लिखा हुआ, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ उसको लिख लेना। लिखा हुआ है एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन reactions when heated with concentrated alkali base. This reactions is known as Cannizzaro reaction। समझ में आ गया। और यही एग्जांपल्स वहां पर भी दिया गया है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो जैसे अल्डोल कंडेंसेशन सीखा था उसके बाद आया था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसी तरह से अभी बात की हम लोग कैनिजारो। तो इसी का जस्ट आएगा हम लोग को क्या चाहिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो जो क्रॉस कैनिजारो जो है इसमें तो समझ गया था कि इसमें वैसा कार्बन का मतलब वैसा एल्डिहाइड का यूज करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन वो ही ना। लेकिन वहां पे क्या था कि जो कैनिजारो यूज कर रहे थे वहां पे सेम चीज यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंट यूज करेंगे। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में सेम चीज यूज कर रहे थे उसी तरह से क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में अलग अलग प्रोडक्ट को हम लोग वहां पे यूज करते थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक बताया था कार्बन वाला और एक बताया था बेंजीन वाला, वो चीज ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल इसके पास भी देखेगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उसी तरह से इसको ले लेते हैं कार्बन और यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही चीज हो जाएगा। देखो दोनों अलग अलग चीज ली है। अब इसको सेम तरीका से यहाँ पर क्या कर रहे थे NaOH या फिर KOH डाल दो। चलो KOH डाल दिए, वो भी कैसा कंसंट्रेटेड हम लोग को डालना है। तो ये क्या होता है एक में ऑक्सीडाइज होगा एक में रिड्यूस होगा। चलो इसको ऑक्सीडाइज कर दो। तो इसको ऑक्सीडाइज करोगे चाहे इसको ऑक्सीडाइज करो, किसको करोगे तो किसी एक को कर दो, किसी एक को कर दो, तो किसी एक को करोगे। चलो इसको हम लोग रिड्यूस कर देते, इसको ऑक्सीडाइज कर देते, क्या हो जाएगा किसी को भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको करेगा तो CH और यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके पास H चल जाएगा और इसके पास भी तुम्हारा क्या चल जाएगा H चल जाएगा। और प्लस इसको क्या कर रहे हैं ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H और एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा K पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस।
तो इस तरह से हम लोग क्या था, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शंस थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा कुछ और है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, तो बेंजीन के रिंग में हम लोग जोड़ते थे। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस करते थे, फिर सल्फोनेशन करते थे, फिर हम लोग नाइट्रेशन करते थे, उसी तरह से इसका भी हम लोग काम करेंगे। तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे अल्कोहल का यूज करते थे जैसे फिनॉल वगैरह में, तो वहाँ पे देखते थे कहाँ पे हम लोग को मेटा डायरेक्टिंग है, कहाँ पे हम लोग ऑर्थो डायरेक्टिंग है। उसी तरह से यहाँ पर भी बेंजीन में देखेंगे किस तरह से हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड का यूज करते हैं तब क्या क्या कहानी होता है, सो क्या क्या कहानी होता है। जैसे कि मान के चलो तुम यहाँ पे देखोगे, इस तरह से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जानते ही थोड़ा सा मुश्किल वाला चीज़ है, लेकिन फिर भी कोशिश करो समझने की। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा H। इस तरह से अभी देख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी और इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सो देखो तुम, कार्बन, और इसके ऊपर क्या था, तो O नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, H। इस तरह से अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ जा करके डबल बॉन्ड बना देता है। मतलब कि यहीं से चल जाता है, ये यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बना, ऊपर जाता है तो ये यहाँ चल जाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाता है, और हटने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है, और इसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज बना तो आगे क्या क्या कहानी बनेगा, सो देखते जाना। अब इसके बाद फिर चलेगा तो उसी तरह से रेजोनेंस, अब क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह से बेंजीन का रिंग बनेगा। ऐसा तो तुम काम कर चुका था पहले ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, और ये तो हट गया था। अब यहाँ पे क्या है, ई वाला यहाँ पे जाकर के डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या हो जाएगा, सो देखो ये वाला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है, अभी यहाँ पे बन जाएगा, और तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन। अभी फिर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, फिर यहाँ से देखो ई वाला यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, ई वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा, सो देखो। और यहाँ पे बन ही नहीं रहा, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, अभी यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H। इस तरह से बन रहा है। तो अभी देख रहा है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ बन रहा है, तो पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पे मेटा पे, मतलब ऑर्थो पे, और कहाँ बन रहा है, पैरा पोजीशन में। कहाँ बन रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होगा, यहाँ पे कौन आकर अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा कि हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो तुम जानते हैं यहाँ पे कौन आएगा, कौन आएगा जी, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, तुम ही बताओ। तो यहाँ पे हम लोग को कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो तुम देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ऑर्थो पे, और कहाँ बन रहा है, पैरा पोजीशन में। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में है। तो अब तुम बताओ कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो तुम कहाँ पे उसको अटैक करने के लिए भेजोगे, क्या करोगे, कहाँ पे उसको अटैक करने के लिए भेजोगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा इस क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा चाहेगा। तो अब यहाँ पे देख रहा है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। तो यार ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो बताओ ये कहाँ पे हम लोग जाकर अटैक करेगा, ये जाकर के अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, तो ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन में तो इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, हम लोग को मेटा पोजीशन में। कहाँ है, हम लोग को मेटा पोजीशन में। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करना चाहेगा, तो वो हम लोग को कहाँ अटैक करेगा, तो वो हम लोग को अटैक करेगा हम लोग को मेटा पोजीशन में। कहाँ करेगा, हम लोग को मेटा पोजीशन में। ठीक है, तो जितना भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चीज देखेंगे वो सारा का सारा कहाँ पे हम लोग को यहाँ पे करेगा, कहाँ करेगा, तो वो हम लोग अटैक करेगा यहाँ पे मेटा पोजीशन में। तो चलो उसी तरह से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सारा कुछ सल्फोनेशन वगैरह सारा कुछ, तो उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कहाँ अटैक करेगा। तो देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, बेंजीन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड ले लेंगे। क्या चीज ले लेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह में तुम कीटोन भी लोगे, दोनों के लिए यहाँ पे रिएक्शन सिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कीटोन भी लोगे तो वही चीज़ तो होगा, है कि नहीं। यहाँ पे H की जगह में सिर्फ CH3 लगेगा, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड लेकर के चल रहे हैं, तुम कीटोन के लिए अपने से बना लेना।
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे किससे रिएक्शन कराते थे, HNO3 से, और वो भी कैसा रहता था हम लोग को कंसनट्रेटेड। और यहाँ पे भी लेते थे क्या चीज, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता था, HNO3 जो रहता था वो किस में टूटता था, OH माइनस में, और यहाँ पे क्या देखता था, NO2 पॉजिटिव पे। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल तो यही है, इलेक्ट्रॉन को इसको चाहिए। अभी जाकर अटैक करने कहाँ करेगा बताओ, एक तो तुम जान रहा था यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जगह तो जाएगा ना भैया, इसको तो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन को जरूरत है तो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो कहाँ पे जुड़ना अच्छा पसंद करेगा, मेटा पोजीशन में। तो ये डायरेक्टली हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कहाँ बन जाता है हम लोग को, मेटा पोजीशन में। कहाँ बन जाता है जी, मेटा पोजीशन में। तो यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, NO2। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि हम लोग को कहाँ जुड़ता है, मेटा पोजीशन में। पहले जितना फिनॉल वगैरह देखा था, चाहे हेलोरिन देखा था, तो वहाँ पे कहाँ जुड़ता था हम लोग को, ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा जो मिलता था वो ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन में मिलता था। इसी चलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग को वहीं पे करते थे। लेकिन अभी देख रहा है कि एल्डिहाइड ये सब उल्टा खींचता है, वहाँ पे देता नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो खींचने की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रहा है, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, और बढ़ कहाँ रहा है हम लोग को, मेटा पोजीशन में। इसी चलते हम लोग को अटैक कहाँ करेगा, मेटा पोजीशन पे। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का फिर उसी तरह से सेम चीज कहानी करेंगे। यहाँ पे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारा है एल्डिहाइड, चलो अब यहाँ पे क्या करेगा भाई, तो इसको सल्फोनेशन करना मतलब कि H2SO4, और वो भी कैसे हम लोग को कंसनट्रेटेड। तो इसको अगर रिएक्शन करेगा तो फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तुम्हारा जो SO3H जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन में। जितना भी जुड़ेगा यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का ये सब में, तो वो सारा का सारा कहाँ जुड़ जाएगा, तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और H, तो वो सारा का सारा तुम्हारा यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, SO3H, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा था सल्फोनेशन। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस का। देखो अब फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसको तो तुम खुद कर लोगे भाई, अब इतना तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ तुमको प्रोसेस को समझना था। अब इसको तो खुद तुम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर असाइलेशन कर रहे थे यहाँ पे जानता था कि R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता था Cl, और इसको किसके प्रेजेंस में करते थे, तो तुम बताएगा यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बस इसको भी जाओ और मेटा पोजिशन में जोड़ करके निकल जाओ, क्योंकि सारा का सारा तो सेम ही जैसा यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। और उसी तरह से अल्काइलेशन कहने का मतलब क्या होता था, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जाकर जुड़ता था डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसको रिएक्शंस कराएगा किसके साथ, इसको करेगा RCl, और किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बोलेगा तुम अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से बेंजीन रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे यहाँ पे कहाँ हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ R। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि असाइलेशन और अल्काइलेशन सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं इसको भी, हैलोजिनेशन, क्या चीज़ बात कर लेते हैं, हैलोजिनेशन, क्योंकि उसको भी बात कर ही लेते हैं। तुम्हारे मन में क्यों संकोच पैदा करना ज़्यादा। जैसे कि क्या होता है, फिर देखो कितना पॉइंट था, चलो जो भी पॉइंट होगा तुम अपने अनुसार से कर लेना, 5 पॉइंट शायद था। यहाँ पे क्या करना है, हैलोजिनेशन, क्या करना है हम लोग को, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन कैसे होता है, तो उसी तरह से कर दो, ये भी तो भैया वही काम करेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा एल्डिहाइड रहेगा, और यहाँ पे तुम क्या करेगा, Cl2 ले लो, और यहाँ पे क्या कर दो उसी तरह से कि अनहाइड्रस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, AlCl3। तो अभी भी तुम्हारा क्या होगा, वही चीज़ काम होगा, वहाँ पे जाकर के Cl तुम्हारा जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। तो बस सारा कुछ रिएक्शन इसी तरह से था। तो हम लोग फाइनली अभी कंप्लीट कर दिए हैं एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर्स था, ये तुम्हें तो पता भी था कि देखा है कि कोई चीज़ हम लोग छोड़ भी नहीं रहे, सारा कुछ कवर करते जा रहे हैं, और वो भी बहुत शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि अभी अगर और इसमें जैसे अब तो खत्म हो गया ये चीज़, हम लोग को जो मकसद जो और बचा हुआ है वो हम लोग को क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बचा है हम लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर उसको भी इसी में इंक्लूड कर देंगे तो तुम्हें देखो, एक तो सबसे पहले बड़ा बड़ा रिएक्शन है, इसमें कन्फ्यूजन वाला रिएक्शन है, तो इसके लिए तुम्हें टाइम भी चाहिए। तो कम से कम 2-3 घंटा इसको अच्छा से अगर पढ़ भी लेते हो, कभी 1 घंटा निकाल करके, तो रिवीजन भी करने के लिए तुमको समय चाहिए। तो सुबह शाम और फिर सुबह अगर एक बार 3 टाइम अगर तुम इसको पढ़ लोगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको अगले लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि तुमको समझने में आसानी हो। जोड़ने का तो मैं इसी में जोड़ दूंगा, लेकिन क्या फायदा, चलो अगला वीडियो में ही तुम कवर कर लेना। देखो क्योंकि वीडियो
वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तुमको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, लग रहा है कि ऐसे बोरिंग जैसा लग रहा है कि नहीं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, रिएक्शन से वैसे हैं, समझ में आ गया। तो रिएक्शंस को थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ देखो, इसको रिवीजन करो, क्योंकि ये सारा चीज़ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे भैया। तो इसमें हार मान के इसमें भागना भी नहीं है, इसको एकदम हैंडल करो, जैसे भी तुमको रिवीजन करना है करो। हम तो पूरा सारे रिएक्शंस को अच्छा तरीके से समझाने की प्रयत्न किए ताकि तुमको अच्छा से समझ में आ जाए। अब इसका जो डेफिनेशन वगैरह है, जो इंग्लिश है, उसको थोड़ा सा रटने की कोशिश करना, रिवीजन करो, उसको खुद ब खुद लिख लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है तुम अच्छा तरीके से यहाँ पे मेहनत कर रहे होगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।